आज नारनौल में हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली पहुंचे। उन्होंने कोरियावास मेडिकल कॉलेज के नाम पर छिड़े बवाल को लेकर कहा कि सरकार ने जो नाम व काम कर दिया वह सही है, इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। समाज इसको देख रहा है और वो उसको सही व गलत की पहचान है। भाजपा कार्यालयों में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने अच्छा काम किया है, समाज देखेगा। जो प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लालच में वे कर रहे हैं, वह भी समाज देखेगा। समाज का काम है निर्णय करना। सरकार ने अपना काम किया है, अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की उनकी मांग है, उनकी यह मांग पूरी नहीं होगी और कोई पूरी हो जाएगी। उनके नाम से बहुत सारे संस्थान बने हैं, प्रतिमाएं भी लगी हैं, चौक बने हैं, सड़कें भी बनी हैं। कोई यह बात तो नहीं है कि उनके नाम से कुछ नहीं बना है, बहुत कुछ बना है, आगे भी बनेगा। आपको बता दें कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि च्यवन ऋषि मेडिकल कॉलेज है, जबकि यहाँ के लोग इसका नाम राव तुलाराम के नाम पर करवाना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व स्वास्थ्य मंत्री आरती राव शहीद राम तुलाराम के वंशज हैं। वहीं आरती राव ग्रामीणों का समर्थन कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी आई है, कभी भी कोई सरकारी घोटाला नहीं हुआ। केंद्र व प्रदेश में 2014 से सरकारें हैं, 3 बार प्रदेश और देश में भाजपा की सरकार आ चुकी है, मगर भारतीय जनता पार्टी के राज में किसी भी अधिकारी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। जिसने किया उनको जेलों के अंदर भेज दिया गया। कांग्रेस के राज में रोजाना खबरें आती थी कि आज यह घोटाला हो गया, कल वह घोटाला हो गया, मगर भाजपा के शासन में कोई घोटाला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन पर्व चला रही है। प्रदेश में 377 मंडल व 27 जिले बने हैं, जिसके बाद कार्यकारिणी बनी। उन्होंने कहा कि अब भाजपा 13 अगस्त से हर घर में तिरंगा लगाने का अभियान चला रही है। इससे पूरे हरियाणा में बैठ के रहेंगी। इसके पूर्व 10 से 13 अगस्त तक सभी मंडलों में तिरंगा यात्रा चलाएगी। 15 अगस्त तक भाजपा आज़ादी का उत्सव मनाएगी। इसमें शहीदों व महापुरुषों को भी याद किया जाएगा। आज सभी पत्रकार साथियों का नारनौल में मेरा आगमन हुआ है। आप सबका स्वागत। और अपने बीच में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, विधायक, पूर्व मंत्री आपके बीच में उपस्थित है। कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चला है और बहुत सारे कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेवारियां मिली। 377 मंडल पूरे हरियाणा प्रदेश में नए बने, 27 जिले बने और उसके बाद हमारे मंडलों का और जिलों का कार्यकारिणी संपन्न हुई है। और उसके बाद पार्टी का एक अभियान हर घर तिरंगा, जिस प्रकार से 13 अगस्त से हम हर घर पर तिरंगा लगाने का, प्रतिष्ठान पर तिरंगा लगाने का, इस प्रकार का अभियान पूरे हरियाणा प्रदेश में चलेगा। और उससे पहले हमारी पार्टी की संगठन की बैठकें भी रहेंगी और विभाजन की विभीषिका जो एक कार्यक्रम 14 अगस्त को हम मनाने का काम करते हैं, उसके निमित्त भी हमारी सभी जिला स्तर की बैठकें रहेंगी। और 10 तारीख से 13 तारीख तक, 10, 11, 12 और 13, 4 दिन तक सभी मंडलों में तिरंगा यात्राएं रहें। सभी जो हमारे शहीद हैं या हमारे महापुरुष हैं, जिनकी प्रतिमाएं जगह जगह लगी हैं, उन सब पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान चलाने का काम करेंगे और माल्यार्पण करेंगे। इस प्रकार से इस सावन के महीने में भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम 15 अगस्त तक जो हम आज़ादी का उत्सव मनाने का काम करते हैं, उसी प्रकार से हम उन सब शहीदों को, महापुरुषों को भी याद करेंगे, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर किया है। और ये देश सुरक्षित रहे, ये देश तरक्की करता रहे, इस भावना के साथ जो देश के लिए उन्होंने काम किया है, उसके लिए भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के काम को पूर्ण तेज गति के साथ, जिस प्रकार से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसी प्रकार से सरकार के भी विकास के काम में सहयोगी के तौर पर काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश में 3 गुना गति के साथ विकास के कार्य हो, इन सब में हम भाग लेंगे। सरकार ने अच्छा काम किया है तो समाज देखेगा। जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किस लालच में कर रहे हैं, वो समाज देखेगा। समाज का काम है निर्णय करना। सरकार ने अपना काम किया है, अच्छा काम किया है। और जिस प्रकार की उनकी मांग है वो यहाँ पूरी ना होगी, कहीं और पूरी हो जाएगी। उनके नाम से भी बहुत सारे
संस्थान बने हैं, बहुत सारी प्रतिमाएं भी लगी हैं, चौक भी बने हैं, सड़कें भी बनी हैं। कोई ये बात तो है नहीं कि भाई उनके नाम से कुछ नहीं बना है। बहुत कुछ बना है, आगे भी बनेगा। विशेष महत्व सभी कार्यकर्ताओं को दे रही है, शुरू से ही दे रही है और आगे भी देती रहेगी। मार्केट कमेटी का चेयरमैन पिछले 5 साल में भी नहीं बन पाया, अब इसके ऊपर क्या चल रहा है? कुछ चल मार्केट कमेटी के चेयरमैन बनेंगे और जल्दी बनेंगे। अध्यक्ष जी, पिछले चुनाव के अंदर रक्षाबंधन पे मिलने की है कोई उम्मीद? ये हमारी सरकार का संकल्प पत्र में हमने बात कही थी और जो हमने अपने संकल्प पत्र में कही है वो हमारा लक्ष्य है, उसको हम 100% सर, 1 साल होने को जा रहा है तो क्या साल- पिछला एरियर मिलेगा फिर इनको नहीं कुछ? आज तक तो मिला नहीं। कोई नई चीज की शुरुआत करनी है, हमने सोचा और उसकी शुरुआत भी करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। जो भ्रष्टाचार बात की हमने कही है उसको पूरा करेंगे। भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें, तीसरी योजना बीजेपी की है, आप भी अध्यक्ष हरियाणा देख रहे हैं, भ्रष्टाचार पे कितना अंकुश लगा पाए आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब भी आई हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी सरकार बनी और आप सबने 6 वर्ष का शासन देखा है, कभी भी कोई सरकारी घोटाला नहीं हुआ है। आज 2014 से लगातार तीसरी बार लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। हरियाणा प्रदेश में भी लगातार तीसरी बार सरकार है। पहले टर्म में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और अब जब दूसरा और तीसरा टर्म में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में सरकार है। कोई भी पत्रकार साथी या कोई भी व्यक्ति ये आरोप नहीं लगा सकता कि भारतीय जनता पार्टी के राज में कोई पैसे का दुरुपयोग हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। बगैर भ्रष्टाचार की सरकार हमारी लगातार चली है। सरकारी कार्यालय, कर्मचारी, जनता ने भी जब सरकार को चुनने का काम किया था, उससे पहले जो कांग्रेस की सरकारें थी, रोज घोटाले होते थे, रोज भ्रष्टाचार की खबरें अखबारों में, आपके मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, किसी भी प्रकार का कोई देश में घोटाला नहीं है। आम जनता के लिए जो सरकारी कार्यालयों में पैसे के बगैर काम नहीं होते थे, उसको पारदर्शिता करने में आप कितने कामयाब हो पाए? 100% अगर कोई भी डिपार्टमेंट में कोई प्रूफ दिखा दे, कोई सबूत दिखा दे कि यहाँ इस प्रकार से भ्रष्टाचार है, उस पर सरकार सख्त कार्रवाई करती है और भ्रष्टाचार करने वाले को कोई भी किसी भी प्रकार का संरक्षण सरकार की तरफ से नहीं मिलता है। एंटी करप्शन ब्यूरो हमारा पूरी तरह एक्टिव है। जहाँ से भी शिकायत मिलती है आप ही की उस पर एजेंसियां तुरंत हैं। कार्रवाई होती है, तुरंत उस पर एक्शन होता है। लेकिन विपक्ष का काम है वो इस प्रकार के आरोप लगाता है। विपक्षी बात, आप ही की एजेंसियां हैं जो आए दिन रिश्वत घोटाले में कर्मचारी अधिकारियों को पकड़ रही है। वो कोई दूसरी स्टेट की एजेंसी नहीं है, प्राइवेट भी नहीं है। तो ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया? आप ही की एजेंसी आए दिन लोगों हमें को- जब जैसे ही सरकार को जानकारी मिलती है, सरकार की एजेंसी है, वो एजेंसी काम करती है। अगर सरकार की तरफ से कोई उसका बचाव किया जाता हो तो उसमें सरकार मानते हैं कि अभी कुछ तो है, कोई भी करता है, कुछ तो है अभी कोई भी है अपराधी। जब भी अपराध करने की सोचता है, कानून उसको पकड़ता है, एजेंसियां उसको पकड़ती है। अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लेट चल रहा है, दोबारा आपकी ताजपोशी फिर होगी? कब तक होगी या कोई नया चेहरा है? कुछ ताजपोशी तो है, ताजपोशी दोबारा जो नए विधिवत बनने हैं वो हमारी पार्टी का एक सिस्टम है। जब भी बनेगा, और जब बनेगा वो पार्टी बना देगी। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी जाती है। जब वो पार्टी जिस कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी जाती है उसका संघ